Hello and welcome to my YouTube channel English Chanakya. Dear students of class 10 ICSE बोर्ड, इस वीडियो में हम लोग आज आपके हिंदी के सिलेबस का पोएम सूर के पद का दूसरा और तीसरा पद करेंगे। पहला पद ऑलरेडी आपको अपलोड हो चुका है, इसमें दूसरा और तीसरा पद करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा है कि ये जो सूर का पद है, इसमें भगवान कृष्ण की विविध लीलाओं का सूरदास जी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। सूरदास को वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में माना जाता है और सूरदास की रचनाओं का जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। ये आपके एमसीक्यू में अक्सर आता है कि सूरदास किस भाषा में लिखते हैं, तो सूरदास जी लिखते हैं ब्रज भाषा में। अब सीधा पंक्तियों पे आइए। पद, दूसरा पद। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौह टेरी बाड़ बाड़ जमात। खीजत जात माखन खात, यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है। कृष्ण थोड़े क्रोध में हैं, थोड़े गुस्सा में हैं, क्योंकि खीजत जात और माखन खात दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं। कृष्ण गुस्से में हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, मचल रहे हैं, इधर उधर कूद फान रहे हैं और माखन भी खा रहे हैं। अरुण लोचन भौह टेरी बार बार जमात। अरुण मतलब हो गया लाल, लोचन हो गया आँखें। ये बात ये दर्शाता है कि कृष्ण गुस्सा में है। क्यों? क्योंकि उनकी लोचन, उनकी आँखें कैसी है? अरुण है। और मनुष्य का, प्राणी का आँख लाल कब होता है? जब वो क्रोध में होता है। तो कृष्ण की आँखें लाल है, भौहें थोड़ी टेढ़ी है, ये दोनों ही क्रोध का निशानी है। और बार बार जमात। जमाना, जमात का मतलब क्या होता है? जम्हाई लेना, उबासी लेना। कब लेता है आदमी? जब नींद में होता है। मतलब कृष्ण गुस्से में भी हैं और उन्हें नींद भी आ रही है। वो बार बार जमात मतलब बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहू रुनझुन चलत घुटरुन धूल धूसर गात। कबहू रुनझुन चलत घुटरुन, और जब वो चलते हैं, छोटे से कृष्ण जब चलते हैं, अब वो चलना सीख चुके हैं, जब वो चलते हैं तो उनके पैर में जो पैंजन है, घुंघरू है, उस घुंघरू की मधुर आवाज़ आती है। धूल धूसर गात, और गात का मतलब है शरीर। धूल धूसर का मतलब हुआ धूल से सना हुआ। भगवान कृष्ण का शरीर पूरा धूल से सना हुआ है। कबहू झुक के अलक खींचत, यहाँ अलक का मतलब है केश की लटें, बाल। तो कभी बाल कृष्ण, बच्चा कृष्ण अपने माता यशोदा के बालों को खींचते हैं, नैन जल भरे लात, और कभी अपने आंखों में आंसू भर आते हैं, कभी रोने लगते हैं। कबहू तूतरे बोल बोलत, कभी तो तोतले बोल में बोलने लग जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे बोल जाते हैं, मैं नहीं थाना थाउंदा, ये है तोतली बोल। तो कबहू तूतले बोल बोलत, कबहू बोलत तात। कभी तो तोतले बोली में बात करने लग जाते हैं और कभी तात बोलते हैं। तात मतलब पिता। आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं? पापा। तो हम लोग कितने खुश होते हैं ना, वैसे कभी तो बोलते हैं तात। सूर हरि की निरख शोभा निमिष तजत न मात। सूरदास जी कहते हैं कि हरि की निरख शोभा, बाल कृष्ण के बचपन के इन लीलाओं का, इन विचित्र घटनाओं को देखने में माता यशोदा ऐसे मग्न हो जाती हैं कि निमिक तजत न मात। मात मतलब माता, निमिक मतलब क्षण भर के लिए भी कृष्ण से माँ की नज़र नहीं हटती है। ये आपका दूसरा पद था और इसी वीडियो में तीसरा पद भी करेंगे। अब तीसरे पद के पंक्तियों पे आइए। मैया मोरी चंद्र खिलौना लय हों। अब यहाँ पे कृष्ण के लड़कपन का वर्णन है। पहले पद में शैशवावस्था का वर्णन था, शिशु थे। दूसरे में बाल्यावस्था का वर्णन था। तीसरे पद में कृष्ण के लड़कपन का वर्णन है, मतलब थोड़े बड़े हो गए हैं। तो अब इस पद में कृष्ण को चांद चाहिए, चंद्रमा को वो गेंद समझ रहे हैं, बॉल समझ रहे हैं, और जिद पे अड़ गए हैं कि मुझे खेलने के लिए वही गेंद चाहिए। मतलब मुझे खेलने के लिए गेंद के रूप में चंद्रमा चाहिए। क्या बोलते हैं? मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हों। मेरी माँ, मुझे ये चंद्र, ये चंद्रमा खेलने के लिए ला दो। मुझे ये चंद्रमा गेंद के रूप में खेलने को चाहिए। धौरी को पैपान न करियो। धौरी का मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद गाय। तो धौरी को पैपान न करी हो, बेनी सिर न गुथई हो।
अब कुछ धमकियां वो माँ को देते हैं। क्या क्या धमकी देते हैं? अगर मुझे ये चांद खेलने के लिए नहीं ला दोगी तो धौरी को पय पान न करियो। सफ़ेद गाय की जो दूध तुम मेरे लिए लाती हो, पय पान न करियो। सफ़ेद गाय की दूध मैं नहीं पीऊँगा। फिर बेनी सिर न गुथई हो, और मैं अपने सिर में, अपने बाल में माला नहीं लगाऊंगा। बेनी हो गया माला। मोतिन माल न धरी हो उड़ पर, उड़ मतलब कंठ, गला। मोतियों का माला मैं अपने गले में धारण नहीं करूंगा। तुम जो माला पहनाती हो मैं नहीं पहनूंगा। और झुंगली कंठ न लई हो, झुंगली को भी अपने गले में धारण नहीं करूंगा। शेर के नाखून से बना हुआ ये एक अलग तरह का माला होता है, इसको बोलते हैं झुंगली। और झुंगली का माला भी मैं अपने गले में धारण नहीं करूंगा, नहीं पहनूंगा। जब इससे भी कृष्ण ने देखा बात नहीं बना, तो अब उनकी धमकी और थोड़ा कड़ा हो गया। क्या बोलते हैं? जय हो लोट अबहि धरनी पर। लोट मतलब लेटना, धरनी मतलब धरती। अब देखिए, माता ने कुछ क्षण पहले ही कृष्ण को सुंदर से सब कुछ ओढ़ा पहना के, स्नो पाउडर लगा करके सजाया है। और सजा धजा कृष्ण धमकी क्या माँ को लगा रहा है कि जय हो लोट अबहि धरनी पर, अब भी मैं जमीन पे धूल में लेट जाऊंगा। तेरो गोद न आई हो, और तेरे गोद में तो कभी नहीं आऊँगा। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा, तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा, अगर मुझे चांद खिलौना के रूप में नहीं ला दोगी तो। माँ ने देखा कि कृष्ण कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए, गंभीरता से अब धमकियाँ लगा रहे हैं। तो माँ ने क्या किया? हर माँ की तरह बड़ी चतुराई से माँ ने कहा, कान लाए कछु कहत यशोदा, दावी ना ही सुनई हो। माँ ने कहा कि तुम अपना कान मेरे पास लाओ। फिर श्री कृष्ण के कान के पास अपनी मुंह ले जा करके यशोदा जी ने धीरे से कान में कहा कि दाऊ ही ना ही सुनई हो, दाऊ को मत बताना। चंदा हूते अति सुंदर, तो ही नवल दुल्हनियाँ ब्यई हों। चांद से भी ज़्यादा सुंदर नई दुल्हन से नवल दुल्हनियाँ ब्यई हों। चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर नई दुल्हन से तुम्हारी ब्याह हम लोग रचाएंगे, तुम्हारी शादी करवाएंगे। अब कृष्ण का जवाब सुनिए। बच्चा तो बच्चा होता है, ऊपर से बच्चा अगर भगवान कृष्ण हो तो जवाब सुनिए। तेरी सो मेरी सुन मैया, अबहि ब्याह जई हो। कृष्ण कहते हैं कि तेरी कसम माँ, मुझे अभी ही शादी करने जाना है, मुझे अभी लेके चलो, अभी ब्याह करना है। और सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गई हों। सूरदास जी कहते हैं कि तब कृष्ण ने माँ को कहा कि मेरे जितने सखा हैं, जितने मित्र हैं, वो सभी बाराती बनेंगे और नूतन मंगल गई हों, और सभी मिलके मंगल के गीत, विवाह के गीत गाएंगे। इसीलिए अभी चलो, मुझे अभी शादी करवा दो, सब व्यवस्था अभी हो जाएगा। माँ बड़ी प्रसन्न हुई कृष्ण की इस जवाब को सुनकर। ठीक है, इस तरह दोस्तों आपका सूर्य के पद का दूसरा और तीसरा पद इस वीडियो में होता है कंप्लीट, ख़त्म। लेकिन मुझे कुछ कहना है, अगर ये वीडियोज़ आपको लाभदायक होता है, आपको अच्छा लगे, तो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश चाणक्य को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को अपने सारे दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचाइए, ताकि इन वीडियोज़ को बनाने का जो मकसद है कि अधिक से अधिक बच्चों को मदद की जाए, वो प्राप्त हो बच्चों को। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।